आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए बिल पर रोक लगा दी, जबकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था कि यूजीसी 2012 के नियमों में चेंज होना चाहिए। फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ हो गई, पूरा समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूजीसी है क्या। यूजीसी कोई एक बिल नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जो जितनी भी देश की यूनिवर्सिटियां हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए बनाया गया है कि उनके अंदर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी के बर्थ की वजह से उनके साथ भेदभाव ना हो, किसी के लिंग की वजह से या किसी के रंग की वजह से उनके साथ भेदभाव ना हो। इन सब के ध्यान रखने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस कानून के अंदर जो लास्ट बदलाव किए गए थे वो 2012 में किए गए थे। उसके बाद रोहित वेमुला और पायल का जो केस था वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, पूरे देश में उन केस की चर्चा है, वो पूरा देश उनसे वाकिफ है। अब उनकी जो फैमिलीज है बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपेयर कर रही थी कि भैया हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, 2012 के यूजीसी के जो नियम है उसके अंदर चेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चेंज होना चाहिए, सरकार ने उनकी बात मान ली और वो चेंज लेके आए। यहां पर बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है, वो इमोशनल में बह गई, भावनाओं में बह गई। उन्होंने कहा भैया जिस तरीके से हमने राजस्थान के अंदर जनरल का सीएम बनाया था, छत्तीसगढ़ के अंदर एसटी का सीएम बनाया था, मध्य प्रदेश में ओबीसी का सीएम बनाया था और सबको खुश कर दिया था, उसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी में ऐसा लॉ लेके आते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं जिससे सब खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका विपरीत। यूजीसी 2026 के अंदर जो बदलाव किए गए हैं वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। एससी एसटी के बच्चे ये सुनकर खुश हो रहे हैं कि भैया जनरल वालों की तो वाट लग गई, लेकिन एक्चुअली में वो जो सबसे ज्यादा उनके साथ गलत करते हैं उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग। क्योंकि ऐसी में 2023 से 2025 की कई खबर बता सकता हूं यूनिवर्सिटियों की जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ लेकिन जो करने वाले थे वो ओबीसी समाज से थे। कई ऐसी खबरें बता सकता हूं। तो फिर वो कहां गए। यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके से जाति के ऊपर बात होना ही नहीं चाहिए, वहां पर बात होना चाहिए रैगिंग की। और रैगिंग के अंदर चाहे वो आपकी कास्ट के आधार पर रैगिंग हो रही हो, आपके लिंग के आधार पर रैगिंग हो रही हो, आपके कलर के आधार पर रैगिंग हो रही हो, आपके बर्थ प्लेस के आधार पर रैगिंग हो रही हो, उसके ऊपर कड़े से कड़ा नियम बनता, तब हम इस नियम को सही ठहराते। लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा एक ऐसा कानून बना दिया कि भैया जनरल वाले का बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि न तो उसका कोई इंट्रोगेशन होगा न कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ भी तो करने वाले जो होंगे वो ऐसी समाज के होंगे। तो यहां पर किसी भी तरीके से जनरल के बच्चे को न्याय मिल जाए इसकी उम्मीद 0% है। इस वजह से स्वर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। अगर आप बिल लेकर आते और उस बिल में रैगिंग के ऊपर कड़े से कड़े कानून की बात करते, कड़े से कड़े सजा की बात करते, तो हम इस कानून को समझते। लेकिन आप यहां सीधा सीधा 85% वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा बिल लेके आए जो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, ना जनरल वाले बच्चों के लिए, ना ही एससी के बच्चों के लिए। लेटेस्ट न्यूज देता हूं, हिमाचल धर्मशाला की एक लड़की पल्लवी जिसके साथ रैगिंग हुई, काफी समय से बीमार रही, बोलना छोड़ दिया और आखिर में उसकी जान चली गई। आपने सुना होगा एक बच्चे की जिसको चाइनीज बोलकर चिढ़ाया गया और उसकी रैगिंग की, उसको जान से मार दिया गया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये कास्ट बेस पे नहीं हो रहा है, ये लिंग की वजह से, बर्थ प्लेस की वजह से, उनकी शरीर की बनावट की वजह से, उनके रंग की वजह से, इन सब चीजों पे हो रहा है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी रैगिंग का एक हिस्सा है, तो उसको रैगिंग के अंदर ही रखिए। और कोई किसी भी तरीके से रैगिंग करता है, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, रंग के ऊपर हो, लिंग के ऊपर हो, उनके बर्थ प्लेस की वजह से हो, तो उनके लिए कड़े से कड़े कानून की व्यवस्था कीजिए। लेकिन सिर्फ इस बात को पॉइंट आउट करना कि भैया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा जाएगा, और अगर कोई जनरल का बच्चा करता है, किसी एससी एसटी के बच्चे ने नाम ले लिया तो उसको यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक दिया जाएगा, यह किसी भी हद तक न्याय संगत नहीं है। इस कानून पर पुनः विचार होना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।